हेलो स्टूडेंट्स कंपलसरी में आज हम लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन सेकंड के आपको जल्दी कल या परसों, अभी 2 दिन के लिए मना कर दिया गया है कि कोई पीडीएफ नहीं भेजे। हो सके तो कल या परसों आपको उनके क्वेश्चंस भी भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो ये अपने ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे, वो पाठ में से कहीं से पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों का पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चनों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप पूरे पाठ को ही पढ़ें। जितना लेसन पढ़ा दिया डेली उतना आप जरूर से जरूर पढ़ें ही, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आ सकें। कंपलसरी को इतने हल्के में मत लेना, क्योंकि परसेंटेज बढ़ाएगी भी कंपलसरी और गिराएगी भी कंपलसरी। तो आज हम लेसन 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ड्रोट। ड्रोट का मतलब होता है सूखा, जिसे शरत चंद्र चटर्जी ने लिखा है। स्टूडेंट्स, इसमें सूखे के बारे में बताया गया है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी एक में भी सूखा पड़ता रहता है, अकाल पड़ता रहता है। बारिश होती है तो कहीं तो अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो वैसे भी ना, और कई बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। तो ऐसी एक घटना की कहानी है जो एक ऐसे समाज से जुड़ी हुई है जिसमें क्रूर शासक अपनी प्रजा के प्रति निर्दयी व्यवहार रखता है। ठीक है, उन पर कोई रहम नहीं बरतता है। तो इसमें एक गरीब किसान है जिसका नाम गफूर है। वो अपनी बेटी अमीना और उसका एक बैल है जिसका नाम है महेश, जिसे वो बेटे की तरह पालता है, उसके साथ गांव में रहता है। गफूर की पत्नी पहले ही मर चुकी है। उसकी बेटी को उसने माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था, इसलिए वो बहुत अधिक स्नेह करता है। और बेटी के साथ साथ वो अपने बैल महेश से भी बहुत अधिक प्रेम करता है। दूसरी तरफ देखें तो गांव का में जो शासक है उसका नाम शिबू बाबू है, जो लोगों पर अत्याचार करता है। क्या करता है? अत्याचार करता है। वो जैसा है उसी जैसा उसका नाम है, उसी के कारण वो उस तरह से भी छोटा आदमी, तुच्छ प्रकृति का आदमी है। अर्थात लोगों के प्रति उसके मन में कोई दया की भावना नहीं है। लेकिन काशीपुर गांव की घटना, काशीपुर के लोगों में उस गाजीपुर के लोगों में उसका विरोध करने का दुस्साहस किसी भी काश्तकार में नहीं है। वो मन चाहे जैसे कर लोगों से वसूल करता है, चाहे सूखा पड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें उसका कर चाहिए। गांव में सूखा पड़ा हुआ है और सूखे के कारण जो फसल है वो बर्बाद हो गई। गांव के जो तालाब थे उनमें पानी बिल्कुल सूख गया। एक तालाब में थोड़ा पानी था, वो शिबू बाबू के हक में आता था, इसलिए वो गांव वालों को पानी भी पीने नहीं देता था। इन सब से बहुत अधिक दुखी है। गफूर भी बहुत अधिक दुखी है, और वो खान खिलाने पिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, न तो बैल को खिलाने पिलाने के लिए और न ही कुछ को खिलाने के लिए। फिर भी वो इस जीवन को घसीटता हुआ चल रहा है। लेकिन जो शिबू बाबू है, जो जमींदार है गांव का, वो उस पर बार बार क्रूर व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, उस पर अत्याचार करता है। उसका बैल कभी उसकी फसल में धान खाने घुस जाता है तो उसे मार पड़ती है। और इस कार्य में तारक रतन जो पुजारी था वो भी उस जमींदार का साथ देता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में जब बेचारे का बैल मर जाता है भूख से प्यास से, जो वो पानी पी रहा होता है, वो गुस्से से गफूरी मार देता है उसे। उसके मरने के बाद में भी जो जमींदार है वो उनसे जुर्माना राशि वसूल करता है। तो इन सब से यही पता चलता है कि जो जमींदार है वो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। तो हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल कहानी है, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। गांव का नाम काशीपुर था। इट वॉज ए स्मॉल विलेज। यह एक छोटा गांव था। गांव का नाम क्या था? काशीपुर था, और यह एक छोटा गांव था। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टील। उसके जमींदार इससे भी छोटे थे। भाई गांव तो छोटा था, जमींदार उससे भी छोटे थे। मतलब छोटे का मतलब हाइट से नहीं है, वो निम्न कैटेगरी के थे, मतलब तुच्छ श्रेणी के व्यक्ति थे। कैसे थे? तुच्छ श्रेणी के व्यक्ति थे। यट लेकिन फिर भी वैसा होने के बावजूद भी हिज टेनेंट्स होता है काश्तकार, मजदूर। लेकिन जो उसके काश्तकार थे वो डेयर नोट, हिम्मत नहीं करते थे, स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत
नहीं करते थे, वो बहुत अधिक डरते थे लोग। ही वाज सो रूथलेस, रूथलेस का मतलब निर्दयी, वो बहुत अधिक क्या था, निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, उसके पुत्र, उसके सबसे छोटे पुत्र का जन्मदिन था। इट वॉज नून, और समय कब का था, दोपहर का समय था। तारक रतन द प्रीस्ट, तारक रतन पुजारी, पुजारी का नाम क्या था, तारक रतन, जैसे मैंने पहले बता दिया था, यहाँ भी नोट कर सकते हैं। तारक रतन पुजारी वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, तारक रतन पुजारी घर जा रहे थे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जमींदार के घर से तारक रतन जो पुजारी था वो अपने घर जा रहा था। वेयर, जहाँ पर, यानी लैंडलॉर्ड के घर पर। ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, उसने प्रार्थना करवाई थी, पूजा करवाई थी, जब बच्चे के जन्मदिन पर पूजा पाठ करवाई थी। तो पूजा पाठ करने के बाद जो पुजारी था वो अपने घर जा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, और यह लगभग मई के अंत का समय था, अर्थात मई समाप्त होने वाली थी। वैसे भी मई का महीना धूप बहुत तेजी से हो जाती है, और जून में तो फिर धूप पड़ती है। बट, लेकिन नॉट ए पेज ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन नॉट ए पेज, पेज का मतलब होता है टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा, ऑफ क्लाउड, लेकिन बादल का एक टुकड़ा भी कुड बी सीन इन द स्काई, आकाश में दिखाई नहीं देता। अर्थात मई समाप्त होने वाली थी, इसके बावजूद भी आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता था। द रेनलेस, वर्षा रहित, फर्मामेंट होते आकाश, स्काई, प्योर, उड़ेल रहा था, बरसा रहा था, फायर, आग, वर्षा रहित आकाश, आग उड़ेल रहा था, मतलब आकाश से क्या पड़ रही थी, आग बरस रही थी। द फील्ड इन फ्रंट, और जो उसके सामने जो खेत थे, स्ट्रेचिंग आउट टू द होरिजन, जो क्षितिज तक फैले हुए, होरिजन का मतलब क्षितिज, दूर दूर तक जो फैले हुए खेत थे, हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड, टेंस ऑफ थाउजेंड का मतलब होता है दसिया हजार, ऑफिसर्स होते हैं दरारे, और उसके सामने जो क्षितिज तक, जो दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, उन खेतों में 10,000 दरारें पड़ गई थी। इन द बर्निंग विलेज, इस चमचमाती धूप में जो दूर दूर तक जो खेत दिखाई देते थे, उन खेतों में हजारों, 10,000 यानी हजारों दरारें पड़ गई थी। जैसे मैंने पाठ में शुरू में लोगो लगाया, एक आपको एक पिक लगाई हुई है, ऐसे मिट्टी में जो सूखा पड़ जाता तो दरारें नहीं पड़ जाती है, वो होती फीसर्स की, दूर उसके सामने जो खेत थे क्षितिज तक जो दूर दूर तक दिखाई देते थे, उनमें 10,000 मतलब हजारों की संख्या में दरारें पड़ चुकी थी। एंड इट लुक्ड, और ऐसे दिखती थी, एज दो, जैसे कि, वो दरारें ऐसे दिखती थी जैसे, एज दो, जैसे कि द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, धरती माता का लाइफ ब्लड, जीवन रूपी खून, धरती माता का जीवन रूपी खून, वाज अनसीजिंगली, बिना रुके यानी लगातार, फ्लोइंग आउट, बाहर निकल रहा था, थ्रू देम, उनमें से, और ऐसे लग रहा था जैसे धरती माता का जीवन रूपी जो खून है वो उन दरारों में से बाहर निकल रहा था, एज स्मोक, किसकी तरह, धुएं की तरह, जैसे धुआं बाहर निकलता है ना, जैसे उनमें से धरती माता का जीवन रूपी रक्त उनमें से बाहर निकल रहा हो। इफ वन गेज लॉन्ग, यदि कोई गेज लॉन्ग, लंबे समय तक घूर घूर कर देखे, एक सांस लंबे समय तक कोई उसको खड़ा होकर देखे, इट्स राइजिंग, इस उठते हुए फ्लेम, लपट को, लाइक सीनवस मूवमेंट, सीनवस का मतलब था घुमावदार मूवमेंट, जो ये घुमावदार जो हलचल सी हो रही थी, जो घटना जो चल रही थी, क्षण चल रहा था, घुमावदार स्थिति जो चल रही थी, उस घुमावदार जो धुएं की लपट को कोई कई देर तक खड़ा होकर देखे तो इट लेफ्ट हिम, वो ऐसे लगता है, एज इट वर डेज्ड विद ड्रिंकनेस, जैसे कि वो डेज्ड विद ड्रिंकनेस, नशे से चूर हो गया हो। अर्थात इस घुमावदार जो उठने वाली लपट को यदि कोई कई देर तक देखता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कि वो नशे में चूर हो। जैसे शराब पीने के बाद आदमी इधर उधर नहीं गिरता है, तो कई देर देखने के बाद उसकी स्थिति भी सिर्फ वैसी ही हो जाती है। एट द एंड ऑफ द फील्ड, और खेत के अंत में, अंतिम छोर पर, जहाँ खेत खत्म होता था, बिसाइड द रोड, रोड के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर था। गफूर अभी मैंने बता दिया उस किसान का नाम था, कि खेत के अंत में, सड़क के बगल में जो खेत था उसके अंतिम छोर में गफूर का घर था। द वीवर, वीवर का मतलब था जुलाहा, जुलाहा, गफूर जुलाहे का घर था। नाउ दैट, अब द मड वाल, अब जो मिट्टी की दीवारें थी,
अब जो मिट्टी की दीवारें थी वर इन रेंज का मतलब नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई। मिट्टी की दीवारें अब खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, जो आंगन था वो टच छूता था, दिखता था द पब्लिक हाईवे। कहाँ से दिखता था? सार्वजनिक सड़क। अर्थात जैसे प्रिवेसी के लिए घर में हम दीवार लगाते हैं ताकि बाहर से कोई भी आए जाए तो अंदर कैसा भी कुछ हो, कौन बैठता है, खाता है, पीता है, आराम करता है, वो बाहर वाले किसी को नहीं दिखे, तो दीवार प्रिवेसी का काम करती, ठीक है, इनर प्रिवेसी रखती है। लेकिन जो गफूर के घर की दीवारें थी वो टूट फूट चुकी थी, इसलिए वो सीधा पब्लिक हाईवे से जुड़ गया था, मतलब हाईवे पर से उसके घर को स्पष्ट देख सकते थे। एंड द इनर प्रिवेसी, और जो आंतरिक जो प्रिवेसी थी, गोपनीयता थी, वाज थ्रोन ऑन मेर्सी ऑफ द पैसेंजर बाय, सॉरी पासर बाई, पासर बाई का मतलब तो राहगीर, और जो आंतरिक गोपनीयता थी वो राहगीरों की दया का पात्र होती, अर्थात लोग उनके अंदर की स्थिति को देखकर मन में दया का भाव लाते थे। हे गफूर, इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रतन, और तारक रतन उस वक्त अपने घर जा रहा था, तो सड़क से जैसे जा रहा था तो गफूर का घर रास्ते में पड़ता है, तो वो वहां पर रुका और पुकारता है, कॉल्ड आउट तारक रतन, क्या? हे गफूर, इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है? स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, रोड के बगल में एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तारक रतन पुकारता है कि हे गफूर, गफूर को आवाज लगाता है, क्या कोई अंदर है? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? फादर इज डाउन विद फीवर, फीवर सॉरी फीवर होता बुखार, पिताजी बुखार में लेटे हुए हैं, बुखार में पड़े हुए हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की छोटी बेटी ने जवाब दिया, एज 10, जो 10 साल की थी, अपीयरिंग एट द डोर, दरवाजे से में आती हुई, दरवाजे में आकर, दरवाजे में प्रकट होती हुई गफूर की छोटी बेटी जो 10 साल की थी, उसने जवाब दिया कि क्या चाहते हो? पिताजी तो बुखार में तड़प रहे हैं, बुखार में पड़े हुए हैं। फीवर, बुखार, कॉल द स्काउंड्रल, तारक रतन शॉर्टेड, तारक रतन फिर चिल्लाया, स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश, बुखार, बुलाओ उस बदमाश को, बुखार का बहाना बना लिया, मतलब इतना निर्दयी था। शिब्बू बाबू तो था ही, उसका जो तारक रतन पुजारी है ये उस साल का भी उस्ताद था, तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि बुलाओ उस बदमाश को। द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट, यह आवाज गफूर को बाहर ले आई, अर्थात आवाज को सुनकर गफूर बाहर आ गया। शिवरिंग, कांपते हुए विद फीवर, बुखार से कांपते हुए गफूर बाहर आ गया। A bull was tied to the old acacia that leaned against the broken wall. A bull, एक बैल, was tied, बंधा हुआ था, to the old acacia, पुराने बबूल के पेड़ से एक बैल बंधा हुआ था, that leaned against the broken wall, जो टूटी हुई दीवार के सहारे खड़ा था, अर्थात टूटी हुई दीवार के सहारे एक बबूल का पेड़ खड़ा था और उस बबूल के पेड़ से एक बैल बंधा हुआ था। What do I see there, मैं वहां क्या देखता हूँ? डिमांडेड तारक रतन, इंडिकेटिंग द बुल, तारक रतन ने पूछा, इंडिकेटिंग संकेत करते हुए, द बुल, बैल की ओर संकेत करते हुए तारक रतन ने पूछा, मैं वहां क्या देखता हूं? डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें महसूस है? दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि जमींदार विल नॉट टॉलरेट, सहन नहीं करेगा, दिस, यह सब, टॉलरेट का मतलब सहन करना, क्या तुम्हें पता है कि जमींदार इस बात को सहन नहीं करेगा? His face was crimson with indignation at the heat of the sun. उसका चेहरा was crimson, लाल हो गया था, उसका चेहरा लाल हो गया था। विद इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध में। एंड द हीट ऑफ द सन, सूर्य की तपन, सूर्य की गर्मी और क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दिस, और उससे यह आशा की जा सकती थी, चेहरे को देखकर यह आशा की जा सकती थी कि हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, कि उसके शब्द होने चाहिए हॉट गर्म एंड हार्श कठोर होने चाहिए। पर जब चेहरा ही तमतमा रहा है गुस्से में और गर्मी एक तेज, तो उसके शब्द भी उतने कठोर और गर्म होने चाहिए। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने सामान्य रूप से उसकी ओर देखा। इम्पॉसिबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, जो उसे असमर्थ था, उसके लिए असंभव था टू फॉलो द इम्पोर्ट, अर्थ निकालने में, इम्पोर्ट का मतलब अर्थ निकालने में, ऑफ द वर्ड ऑफ हिज वर्ड्स, उसकी इस बात का, उसके शब्दों का अर्थ निकालने में वो असमर्थ था, तो उसकी बात ही वो समझ नहीं पाया। वेल, अच्छा,
said तारक रतन ने कहा I saw it tied there in the morning and it is still there. I saw it, मैंने इसे देखा, टाइट बंधे हुए, there in the morning. अब वो कह रहा है कि मैंने सुबह भी इस बैल को यहीं बंधे हुए देखा था, and it's still there, और अभी भी है, यहीं पर बंधा हुआ है. If the bull dies, यदि बैल मर जाता है, your master will fly, तो तुम्हारा मालिक will fly, खाल उधेड़ देगा, चमड़ी उधेड़ देगा. यू तुम्हारी, alive का मतलब जिंदे की. यदि यह बैल मर गया तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी जीवित की चमड़ी उधेड़ दे. तुम्हें याद है? What shall I do, father? फादर का मतलब यहाँ मालिक से. मालिक मैं क्या करूँ? मालिक मुझे क्या करना चाहिए? I am helpless, मैं असहाय हूँ. I have had fever for the last 2 days, मुझे पिछले कुछ दिनों से तो क्या हो रहा है? बुखार हो रहा है. I can't take him out to graze, graze का मतलब चराना, मैं उसे बाहर चराने भी नहीं ले जा सकता. I feel so ill, मैं बहुत बुरा बीमार महसूस करता हूँ, दुखी महसूस करता हूँ. Can't you let him graze by himself? फिर उसने पूछा, क्या तुम इसे स्वयं चराने नहीं ले जा सकते? Where shall I let him go, father? मालिक मैं इसे कहाँ ले जाऊं? People have not thrashed their paddy yet, लोगों ने अभी तक थ्रैश निकलवाया है. Their paddy अपना धान, yet अभी तक, लोगों ने अभी तक अपने धान को नहीं निकलवाया है. It's still having in the fields, ये अभी भी कहाँ पड़ा हुआ है? खेतों में पड़ा हुआ है. अर्थात लोगों का धान अभी खेतों में ही है, उसे नहीं निकलवाया गया है. The straw has not been gathered, और straw होता है भूसा, और भूसे को भी has not been gathered, इकट्ठा नहीं किया गया है. Everything is burnt to cinders, प्रत्येक चीज जल के राख हो गई. अर्थात इस धूप में सब कुछ जल भुलस गया है, जल भून गया है. इस धूप गिरती है, बारिश होती नहीं तो घास वगैरह कहाँ रहेगी, तो सब कुछ इसमें जल भून गया है. There is not a blade, blade का मतलब होता है पत्ती, of grass anywhere, कहीं भी घास की एक पत्ती भी नहीं है, कहीं भी घास की एक पत्ती भी नहीं है. How can I let him loose, father? मालिक मैं उसे कैसे फ्री छोड़ दूं? He might start poking his nose, वो शुरू कर देगा. पोकिंग का मतलब होता है मुंह मारना, मारना होता है. हिज नोज, वो अपने, पोकिंग हिज नोज का मतलब मुंह मारना, वो अपना मुंह मारना शुरू कर देगा. इनटू समबडीज पैडी, किसी के भी धान में, वो किसी के भी धान में अपना मुंह मारना शुरू कर देगा. और या फिर ईटिंग समबडीज स्ट्रा, या फिर किसी का क्या खा जाएगा? भूसा खा जाएगा. या तो धान में मुंह मारेगा या फिर भूसा खा जाएगा. तारक रतन सोफ्टेन ए लिटिल, अब तारक रतन थोड़ा सा नरम पड़ा, थोड़ा सा क्या हुआ? नरम पड़ा. बट यू कैन एट लीस्ट, लेकिन तुम एट लीस्ट कम से कम टाई हिम, उसे बांध सकते हो. इन द शेड समवेयर, कहीं ना कहीं से शेड, छाया में तो बांध सकते हो. चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम इसे छाया में तो बांध सकते हो. एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा, और उसे दे सकते हो ए बंडल ऑफ स्ट्रा, और टू, एक या दो घास का बंडल ही दे सकते हो. टू मुंच का मतलब होता है जुगाड़ी करना, चबा चबा कर खाना. उसे खाने के लिए तुम एक या दो बंडल घास का ही दे सकते हो. हैज नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी पुत्री ने चावल नहीं पकाए हैं? वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुम उसे एक उबले हुए चावल के पानी का कटोरा क्यों नहीं दे देते? भाई चावल तो पकाते हो, चावल का जो पानी है, मांड जिसे हम बोलते हैं, तुम उसका कटोरा उसे क्यों नहीं दे देते? लेट हिम ड्रिंक इट, उसे वही पिला दो, उसे वही पिला दो. गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया. ही लुक्ड हेल्पलेसली, वो ऐसा होकर देखता रहा. एट तारक रतन, किसकी ओर देखता रहा? तारक रतन की ओर ऐसा होकर देखता रहा. एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, और उससे एक दुख भरी आह निकली, और उसके अंदर से एक दुख भरी आह निकली. आई सी, मैं देखता हूँ, मुझे लगता है. यू हैव नॉट इवन गोट दैट मच, तुम्हारे पास पर्याप्त कुछ नहीं, अर्थात तुम्हारे पास अधिक कुछ भी नहीं है. वाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है. वाट हैव यू डन, तुमने क्या किया? विद योर शेयर ऑफ स्ट्रा, जो तुम्हारे हिस्से का जो भूसा मिला था उसका तुमने क्या किया? आई सपोज, मुझे लगता है. यू हैव गॉन, तुम गए होंगे. एंड सोल्ड इट, और उसे बेच दिया होगा. टू सेटिस्फाई योर बेली, बेली का मतलब पेट होता है, यहाँ पर भूख लगेगा, कि तुमने अपनी भूख शांत करने के लिए उसने उस भूसे को तुमने कहाँ बेच दिया होगा? बाजार में बेच दिया होगा, हो सकता है.
नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, और यहाँ तक कि बैल के लिए एक बंडल भी नहीं बचा, एक गठरी भी नहीं बचाई, सारे का सारा बेच दिया अपनी भूख शांत करने के लिए। हाउ कलिस यू आर, कलिस का मतलब निष्ठुर, तुम कितने निष्ठुर हो। ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं गफूर पर। गफूर अपने बैल से बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन वो सब लोग जानते हुए भी उस पर थोप रहे थे कि तुम बहुत अधिक क्या हो, निष्ठुर हो। एट दिस क्रूरल एक्यूजेशन, क्रूरल का मतलब होता है निर्दयी, एक्यूजेशन होता है आरोप। इस निर्दयी आरोप से गफूर को प्रतीत हुई टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, अपनी बोलने की शक्ति भी खत्म होती हुई प्रतीत हुई कि उस पर तो देखो कैसे कैसे निर्दयी आरोप लग रहे, तो उसकी जो बोलने की शक्ति थी वो भी नष्ट होती हुई प्रतीत हुई। दिस ईयर, इस साल, आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रा, मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलना था, इस साल मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलना था। सैड गफूर, गफूर ने कहा, स्लोली धीरे धीरे, आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, एक क्षण हिचकिचाहट के बाद गफूर ने धीरे से कहा कि इस वर्ष मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलना था। बट द मास्टर केप्ट इट ऑल, लेकिन मालिक ने वो सारा ही रख लिया। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले वर्ष के, रेंट का मतलब किराया होता है, यहाँ पर लगान, मेरे पिछले वर्ष के लगान के कारण मालिक ने वो सारा मेरे हिस्से का जो भूसा था वो सारा उसने रख लिया। सर यू आर अवर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब विनती करना, मैं गिड़गिड़ाया, फॉलिंग एट हिज फीट, उसके पैरों में गिरकर। अब गफूर तारक रतन को बता रहा है मालिक के बारे में, मालिक यहाँ पर शिबू बाबू, अभी नाम नहीं आया, आगे आ जाएगा। अपने मालिक के बारे में बता रहा है तारक रतन को कि मेरे हिस्से का भूसा भी उसने ले लिया। मैं उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया, विनती की कि मालिक, यू आर अवर लॉर्ड, आप हमारे भगवान हो, एंड मास्टर, मालिक हो। वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊंगा। इफ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं, डोमेन होता है राज्य, यदि मैं आपके राज्य को छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल एक्स्ट्रा, लेट मी, मुझे दे दो, हैव एट लीस्ट ए लिटिल एक्स्ट्रा, मुझे कम से कम थोड़ा सा ही भूसा दे दो। देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑन माई रूफ, मेरी छत पर भी तिनका नहीं है, भूसा नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी है। इन विच टू फादर, जिसमें हम दोनों, फादर एंड डॉटर, पिता और पुत्री लिव रहते हैं। कि मालिक हमारे पास एक ही झोपड़ी है जिसमें हम दोनों पिता और पुत्री रहते हैं। वी विल पेच, हम थेप लेंगे, ढक लेंगे, द रूफ, छत को, विद पाम लीव्स, ताड़ की पत्तियों से हम छत को तो ढक लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस बारिश के मौसम को समाओ, जैसे तैसे करके निकाल लेंगे। बट वाट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन बिना भोजन हमारे महेश का क्या होगा। कि मालिक हम तो मैनेज कर लेंगे, उस पर पत्तियां लगाकर बारिश का मौसम निकाल लेंगे, लेकिन जब भोजन ही नहीं रहेगा तो हमारे महेश का क्या होगा, वो तो बेचारा मर जाएगा। इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फोन, जैसे कि तुम बहुत फिक्रमंद हो, ऑफ महेश, एनफ ऑफ महेश, महेश के बारे में जैसे तुम बहुत अधिक फिक्र करते हो। दिस इज ए जोक, यह एक मजाक है। बट हिज सैकिज्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका ही सैकिज्म होता है ताना, डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका ताना गफूर तक नहीं पहुंचा। तारक रतन ने बीच में ताना मार दिया कि तुम तो ऐसे महेश की चिंता कर रहे हो जैसे तुम उसके बहुत अधिक चिंता करते हो, परवाह करते हो। उसने यह बात कही, लेकिन यह गफूर तक नहीं पहुंची। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर दया नहीं की। ही वेंट ऑन, वो कहता गया, ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे धान दिया, केवल 2 महीने तक का ही धान दिया। माई शेयर ऑफ एक्स्ट्रा, और मेरे हिस्से का जो भूसा था, वाज एडेड, वो मिला दिया गया, टू हिज ओन स्टोर, उसके स्वयं के हिस्से में मिला दिया गया। अब मेरे हिस्से का तो मिला दिया, 2 महीने का उधारा दे दिया, अब जो हुआ वो तो उसने रख लिया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, विस्प होता है पूली, पूली होती है ना, छोटी सी गठरी, और महेश को तो एक पूली भी नहीं मिली। वेल डोंट यू ओव हिम मनी, ओव का मतलब होता है कर्जदार। अच्छा, क्या तुम उसके कर्जदार हो, क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो। सैड तारक रतन अनमूड, तारक रतन ने बिना विचलित किए यही कहा, क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुम उसे को क्यों नहीं चुका देते, तुम उसके रुपए को क्यों नहीं चुका देते। डू यू एक्सेप्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम आशा करते हो
कि जमींदार तुम्हारी सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, भाई उसका कर्जा लिया उसको तुम चुका क्यों नहीं देते। तो इस तरह से वो उस पर बेचारे पर ऐसे निर्दय आरोप लगाकर परेशान कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज ने हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है, आप इसको घर पर तैयार करते रहें, जितना पढ़ा है उसको पढ़े, नहीं समझ में आए तो अगले दिन पूछे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में तैयारी करते रहे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।